हेलो यूट्यूब वर्ल्ड। और आज एक एक्सक्लूसिव वीडियो शूट हो रहा है। ये लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, वहाँ पर एक गोमती पुस्तक मेला 20 सितंबर से 28 सितंबर तक, जिसका गोमती नदी के बिल्कुल किनारे लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रांगण में आयोजन किया गया है। मेरे साथ हमारे मित्र शील अवस्थी सर हैं और हम दोनों इस गोमती पुस्तक महोत्सव की वीडियो को शूट करेंगे और इससे जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसके बारे में आपको रूबरू कराएंगे। ये उसका मुख्य प्रवेश द्वार है जो कि गेट नंबर 1 से है। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो 28 तारीख तक आ कर के और गोमती पुस्तक मेले का आनंद ले सकते हैं। अभी बहुत जल्दी हम उन स्टॉल्स के सामने होंगे जहां पर आपको विभिन्न प्रकार की पुस्तकों बुक्स के बारे में जानने का मौका मिलेगा। ये देखिए, छात्र स्वर्णिम भविष्य की कल्पना में किताबें देख करके वापस जाते हुए। ये देखिए, यहाँ बहुत सारी चीज़ें, क्या क्या होना है हर दिन, वो सब कुछ यहाँ पर एक प्रोग्राम के रूप में दिखाया गया है। गोमती बुक फेस्टिवल लखनऊ 2025, डेट आप देख सकते हैं 20 से 28 सितंबर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आयोजित। यहाँ पर देखिए, बच्चों के लिए बहुत कुछ है। आप चाहें तो अपने बच्चों के साथ यहाँ आ सकते हैं। निःशुल्क है, कोई भी पैसा इसमें नहीं लगना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर। अभी हम मुख्य प्रांगण में चलेंगे, कुछ लोगों से भी जानेंगे तो यहाँ पर पुस्तकें देखने आए हैं कि यहाँ के इस पुस्तक मेले में उनको क्या क्या अच्छा लगा और किस प्रकार से यूथ्स के लिए बहुत अच्छा एक आयोजन है। और साथ ही साथ एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन यहाँ किया गया है। आप देख सकते हैं, रंगमंच के नाम से लोग इसका आनंद भी ले रहे हैं। आप देख सकते हैं, काफ़ी लोग बैठे हैं यहाँ पर। लखनऊ विश्वविद्यालय हमेशा से छात्रों की साहित्यिक रुचि के लिए जाना गया है। हम लोग आगे बढ़ते हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं नरेंद्र मोदी जी, जो कि नालंदा जो प्राचीन विश्वविद्यालय था, अब उसके अवशेष बचे हैं, रियून्स बचे हैं। उसके आगे खड़े होकर के उनकी एक फ़ोटो है। बहुत कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जा रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इस चीज़ को, ताकि बच्चों तक चीज़ों को पहुंचाया जाए जो देश के भविष्य हैं। और एक कल्चरल स्टेज है जहां पर लोगों को मानसिक शांति कह सकते हैं, थोड़ा सा अच्छा प्लीजेंट फील कराने का प्रयास किया जा रहा है। लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं बैठे हैं सब। बाहर के लोग भी यहाँ पर आ सकते हैं। ये ओपन बुक फेयर है। ये रिकॉर्डिंग करते हो भैया, इसका पूरा कवरेज हो रहा है। और ये सेलेक्ट एनबीटी टाइटल्स, ये पुस्तकें हैं जो ज्ञान बढ़ाएंगी आपका, भारतीय इतिहास की, भारत के बुद्धिजीवियों की, मनीषियों की पहचान है ये पुस्तक मेला। और ये इस पांडाल का मुख्य प्रवेश द्वार, जहाँ पर आगे पुस्तकें ही पुस्तकें हैं, यानी कह सकते हैं पुस्तकों का महासागर है ये। आपने भौगोलिक महासागरों के बारे में पढ़ा होगा जो पृथ्वी पर हैं, लेकिन ये पुस्तकों का महासागर है। एक काउंटर से चलते हैं। और इसी बीच में हमारे मित्र गोंडा के रहने वाले, जो कि एनजीओ में पहले काम करते थे, आजकल मानव सेवार्थ जुड़े हुए हैं।
पिंकू जी, इनका मैं बाहर का नाम मुझे याद नहीं, मैं चाहूँगा बताएं। मैं इंद्रजीत भाई, पिंकू पिंकू नाम से हम लोग फेमस थे, तो घरेलू नाम याद है। इंद्रजीत सिंह जी हैं। कभी भी आपको लखनऊ में कोई आवश्यकता पड़ती है मानव सेवा से जुड़ी हुई, तो उसके लिए सर हाजिर हैं। और इनका भी एक चैनल है और आप इनको सपोर्ट करिए उस चैनल में। चैनल का नाम बताइए सर। हमारे चैनल इंदर फन क्लब, इंदर फन क्लब को आप सर्च कर सकते हैं। INDER इंदर फन क्लब है। ओके इंदर सर। जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें, बेसिकली इसमें वीडियो हमारी बेटी बनाती थी इन्फॉर्मेशन वाले, फिर हमने थोड़ा सा फनी कंटेंट भी इसमें लिया है कि दोनों मिक्स और चीज़ें चलें, तो इसलिए लोगों को अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा। और इनकी बेटी है, क्या नाम है बेटा? मान्या। कहाँ पढ़ती हैं आप? गुरुकुल एकेडमी। कहाँ पे है? इंदिरा नगर भूतनाथ। इंदिरा नगर भूतनाथ में बच्ची क्लास 6 में पढ़ती हैं आप? 5th में। वेरी गुड। बहुत ही कॉन्फिडेंट बच्ची है और होप्स हो कि बहुत उज्जवल भविष्य होगा इस बच्ची का। इसी बीच इस पुस्तक मेले में लखनऊ यूनिवर्सिटी में हमारे पूर्व विद्यालय JNV महाराजगंज के एक वॉलंटियर्स छात्र से मुलाकात हुई। मैं जानना चाहूँगा कि ये क्या कार्य यहाँ पर संभाल रहे हैं और ये पुस्तक मेला किस प्रकार से बच्चों यानी कि हमारे जो आने वाले भविष्य उसके लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम प्रदीप भाटी, मैं जवाहर नवोदय विद्यालय महाराजगंज से हूँ और फिलहाल इस समय मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में BA 3rd ईयर अध्ययनरत हूँ। और आज के इस भव्य कार्यक्रम में मैं जब वॉलंटियर काम कर रहा हूँ, इसमें मुझको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि जो भी गेस्ट वगैरह आ रहे हैं, गेस्ट आ रहे हैं, विजिटर्स आ रहे हैं, उनको प्रॉपर तरीके से बैठाना, क्राउड मेंटेन करना, ये सब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और फिलहाल ये पहली बार हमारे लखनऊ विश्वविद्यालय में जो ये इतना बड़ा पुस्तक मेला लगा, मतलब NBT नेशनल बुक ट्रस्ट की तरफ से जो ये मतलब यूपी का हमारी यूनिवर्सिटी का जो लक्ष्य है उनका 4था संस्करण जो हो रहा है यहाँ पे लखनऊ विश्वविद्यालय में, मतलब क्या कर सकते हैं, कुल मिला के बच्चों के लिए है, छात्र छात्राओं के लिए है। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि लखनऊ विश्वविद्यालय इस चीज़ का साक्षी है कि एक जनरेशन पढ़ करके निकल चुकी है और दूसरी जनरेशन या तीसरी जनरेशन यहाँ पढ़ने आ गई है। मैं भी इस विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूँ 2002 से 2005 तक, तो ये बहुत खुशी की बात है। और जब मेरे टाइम में भी इस टाइप के प्रोग्राम्स हुए, मैंने भी एज ए वॉलंटियर काम किया था। उस समय एक नेशनल यूथ फेस्टिवल हुआ था, 2002-03 में हुआ था, तो आई वॉज द वॉलंटियर ऑफ दैट प्रोग्राम। तो बड़ी खुशी की बात है कि हमारे साथ हमारे पढ़ाए हुए बच्चे अब उस जो एक लेगेसी शुरू हुई थी उसको संभाल रहे हैं। बड़ी हर्ष का विषय है। और अब हम मूव करते हैं दूसरी पांडालों की तरफ। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी बीच हमारे साथ जुड़ रहे हैं सतीश जी, जो NBT के संयोजक हैं इस यूनिवर्सिटी में जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहा है। मैं सर से जानना चाहूँगा कि ये जो पूरा ये सिस्टम है कैसे रन कर रहा है सतीश जी? सर NBT क्योंकि ये 4था संस्करण है गोमती पुस्तक महोत्सव का, हर बार ये गोमती रिवर फ्रंट पर लगता था। ये पहली बार लखनऊ यूनिवर्सिटी में प्रांगण में लग रहा है और यहाँ का उत्साह छात्राओं का वॉलंटियर के तौर पर कार्य करते हुए और लखनऊ के जनमानस का काफ़ी सपोर्ट मिला है सर। तो हम आगे भी इसको अनवरत करने का प्रयासरत रहेंगे और योगी जी का भी डिमांड है कि ये होता रहेगा, तो इसको और बृहद स्तर पर भी आगे करना जाएगा। और ये सर स्पेशली ये जो स्टॉल है ये नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी जो है राष्ट्रीय पुस्तकालय है सर। ये हमारा नेशनल बुक ट्रस्ट का ये प्रोग्राम है राष्ट्रीय पुस्तकालय, जिसमें अभी तक 3000 से ज़्यादा किताबें हैं जो फ्री में आप पढ़ सकते हैं, सभी 22 भारतीय संवैधानिक भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी में। तो ये कोई ऐप है क्या सर? हाँ सर, एक ऐप है, प्ले स्टोर, एंड्रॉइड, iOS सब जगह अवेलेबल है सर। अच्छा, फ्री में एक्सेस कर सकते हैं आप सब किताबें सर। तो इसके लिए ये प्ले स्टोर पे अवेलेबल है? प्ले स्टोर फ्री में अवेलेबल है सर। और आप अपने चैनल या यूट्यूब चैनल के माध्यम से ये QR कोड स्कैन दिखा के आप अपने बिल्कुल मैं यूट्यूबर हूँ सर, मैं अभी इसको आप यूट्यूब चैनल के माध्यम से इसके QR कोड को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि जो हमारी पाठन संस्कृति है सर, ये पुस्तक पाठन संस्कृति जो एक तरह से जा रही थी उसको हम फिर से उजागर करने का, उसको फिर से इंक्रीज करने का प्रयास NBT इंडिया कर रहा है। यानी कि ये बहुत अच्छा प्रयास है NBT का कि सब चीज़ें ऑनलाइन मोड में आ गई हैं। भारत के हर एक बच्चे के पास मोबाइल पहुंच चुका है और एक्सेस है इंटरनेट का, तो कहीं जाने की हम फिजिकल बुक से अपनी बुक्स पे भी आ रहे हैं। तो जो किताबों हमारा मेन मोटो है बुक्स फॉर ऑल, जो
फिजिकल बुक्स नहीं, ई बुक्स पढ़ना चाहते हैं उनके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म में बुक्स है जो रील्स स्क्रॉल करते हैं वो ऐसे बुक्स के पेज स्क्रॉल कर सकते हैं। ओके, बाकी फिजिकल बुक्स भी है, एनबीटी 1957 से बुक्स को बुक्स कर रहा है। 1957 से मील का पत्थर बना हुआ है एनबीटी नेशनल बुक ट्रस्ट, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का एक महत्वपूर्ण निकाय है और भारत सरकार इस पूरे कार्यक्रम को एक नई ऊंचाइयां देने का प्रयास कर रही है ताकि हमारी जनरेशन आने वाली है और आगे बढ़ सके। थैंक यू सतीश जी। प्रेम से सर बिल्कुल और बेहतर तरीके से। बिल्कुल सर, आपका जो ये 2-2.5-3 मिनट का जो वीडियो है ये भी लोगों को अवेयर करेगा कि कैसे एनबीटी ऑनलाइन चीज़ों को अवेलेबल कराने का प्रयास कर रहा है। आपका शुभ नाम सर? पुनीत जी, थैंक यू सर, थैंक यू सर। और हमें स्टॉल्स के पास पहुंच गए हैं। ये प्रभात प्रकाशन दिल्ली का है। इसमें बायोग्राफीज भी हैं इस स्टॉल में और नेशनल ओके अक्षय गुप्ता जी, अक्षत गुप्ता इनकी फेमस नॉवेलिस्ट हैं। इन्होंने द हिडन हिंदू बहुत सारी माइथोलॉजी पे किताबें लिखी हैं, हिंदू माइथोलॉजी पे। और एपीजे अब्दुल कलाम जी की फेमस विंग्स ऑफ फायर का हिंदी अनुवाद भी यहाँ पे अवेलेबल है। आप लोग आइए। और यहाँ इंग्लिश में भी है इकिगाई, बहुत सारी मोटिवेशनल पुस्तकें हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, करंट अफेयर्स, सब कुछ अवेलेबल है। बॉटनी है, मैथमेटिक्स है और ज्योग्राफी है, साइंस है, इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए वर्ब्स हैं, भगत सिंह यानी कि हिस्टोरिकल इवेंट्स को भी कवर करने के लिए है। बहुत कुछ यहाँ पे अवेलेबल है प्रभात प्रकाशन में, आप लोग आ सकते हैं। और यहाँ पर मेजर शैतान सिंह की भी एक बायोग्राफी रखी हुई है, परमवीर चक्र B.R. अम्बेडकर जी का भी है, महाराणास का भी, बहुत कुछ है प्रभात प्रकाशन में। और ये पुस्तकों का अंबार है यहाँ पर। ये पहला स्टॉल है, इसको मैं शूट कर रहा हूँ। गांधारी का तथा पहली बार मैं देख रहा हूँ इस पुस्तक को। और ये सब आप देख सकते हैं, भारत का विभाजन, बलबीर दत्त और पाकिस्तान जैसा षड्यंत्र, जो भी चीज़ें हैं, जो जिसने क्या लिखा, वो सब चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। आप देख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से जो शूट किया जा रहा है लवकेश तिवारी और शील अवस्थी सर के द्वारा। तो इस प्लेटफॉर्म से इतना ही। अगले प्लेटफॉर्म पे चलते हैं हम लोग, अगले ब्लॉक पे चलते हैं। मंजुल पब्लिशिंग हाउस, मंजुल पब्लिशिंग हाउस, यहाँ देखते हैं हम लोग। यहाँ भी पुस्तकें बहुत अलग अलग तरीके की हैं, जो मोटिवेशनल पुस्तकें हैं, इकिगाई, प्रिंसिपल्स, रे डालियो, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, एन फ्रैंक, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से जुड़ी हुई ये किताब है। जब हिटलर ने बहुत सारे ज्यूज़ को बंदी बना लिया था, तो एन फ्रैंक भी एक ज्यूज़ थी और उन्होंने जो लिखा उसके बारे में उसमें मेंशन किया गया है। मोदी चुनौती 2024, बहुत कुछ, पॉलिटिक्स भी है, द विंची कोड, मोनालिसा के ऊपर जो चीज़ है, जो एक इमेज के रूप में दिखाया गया है। और ये पुस्तकें देखिए, व्यवहार कुशल कैसे बने, बहुत ज़रूरी किताब, हर किसी की पर्सनालिटी को निखारने में सहयोग करेगी। आप देख सकते हैं पुस्तकें ये। मैं फिर कहूँगा कि जब किसी को भी मौका मिले, लखनऊ में रहने वाला या लखनऊ के आसपास रहने वाले जो भी लोग हैं, और जैसा कि मैं अपील करूँगा, कल नवोत्सव है, नवोदय विद्यालय की स्टेट एलुमनी मीट है, तो जो भी लोग आज लखनऊ में पधारे हों, ये वीडियो देखने के बाद ये मेला रात तक रहेगा। इसका इनॉग्रेशन आज ही हुआ है, आज 20 तारीख है। तो आप इस मेले में आकर के पुस्तकों का आनंद लीजिए। ये देखिए स्टॉल से स्टॉल है, जहाँ तक मेरी नज़र जा रही वहाँ तक स्टॉल ही दिख रहे हैं और भीड़ उमड़ पड़ी है यहाँ पर छात्रों के रूप में, छात्र छात्राओं के रूप में। राजपाल एंड सन्स प्रकाशन है ये। और देखिए और छात्रों से मुलाकात हो रही है। सचिन है, ये जेनवी लखनऊ के छात्र हैं। अरे सीतापुर। तो ये बच्चे पुस्तकें लेने आए हैं, तो बताइए कैसा लग रहा है यहाँ पर? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। पुस्तकें देख करके और पुस्तकें ले करके बहुत अच्छा फील हो रहा है। दैट्स वेरी गुड।
कल नवोत्सव है, आना है वहाँ पर। यूनिवर्सिटी अम्बेडकर नगर जहाँ पर है आपकी शहीद पथ के पास, वहाँ पहुँचना है सभी को, ठीक है ना। वहाँ दोबारा मुलाकात होगी, वहाँ भी वीडियो शूट होगा, ठीक है। एंजॉय करो बेटा, हम शूट कर लेते हैं तब तक, ठीक है ना। ओके बेटा। और आगे बढ़ते हुए हम लोग ये पुस्तकें खरीदते हुए बच्चे, और मैं अब जानना चाहूँगा, ये सुबी पब्लिकेशन है। नमस्कार सर, थोड़ा सुबी पब्लिकेशन के बारे में बताइए कि कैसी पुस्तकें हैं यहाँ पे। हमारा आर्ट, आर्किटेक्चर, हिस्ट्री, लखनऊ का ऊपर जितना भी हिस्ट्री के है, ओके। और डांस, म्यूजिक, परफॉर्मिंग आर्ट्स, कुकरी, फिलोसफी, सब कुछ मिलेगा, लेकिन स्टैंडर्ड लेवल का मिलेगा। स्टैंडर्ड लेवल का मिलेगा, ओके। तो जो लोग स्टैंडर्ड, ये सब अपना पब्लिकेशन है। ओके, स्टैंडर्ड कलेक्शन बिल्कुल अलग टाइप का है। अजंता केव्स के बारे में है, यूनिक कलेक्शन है ये। आप यहाँ पर आएंगे, और कोई नहीं आया हमारा जैसा कलेक्शन जिनका पास है, किसी का सर का क्लेम है कि ऐसा कलेक्शन कोई और नहीं दे पाएगा। कॉमन मिलेगा आपको। ओके। मॉन्यूमेंट्स ऑफ लखनऊ, जो लोग लखनऊ पे पीएचडी कर रहे हैं वो यहाँ आ सकते हैं, या जो लोग इंटरेस्टेड हैं लखनऊ के बारे में जानने के लिए वो भी यहाँ आ सकते हैं। योगेश प्रवीण जी का योगेश प्रवीण जी कौन है सर? ये बड़ा बहुत बड़ा नाम है, मैं इसमें परिचित नहीं था। ओके सर, थैंक यू। हिंदी में 40 किताब है। ओके, थैंक यू सर। और यहाँ पर देखिए पुस्तकें ही पुस्तकें, यहाँ चैप्टर्स ऑन अवध हिस्ट्री एंड अफेयर्स, ये किताब भी है। नवाब वाजिद अली शाह के ऊपर भी किताब है, नवाब अवध नाइट्स, बहुत कुछ है यहाँ पर बच्चों के लिए। और बच्चों के लिए नहीं, जो लोग इंटेलेक्ट हैं, जो और एक सबसे ख़ास बात कि ये आपकी पॉकेट फ्रेंडली है, यानी कि जो रेट्स हैं यहाँ पर किताबों के बहुत ही कम हैं। छोटी छोटी हैंड बुक्स भी हैं, आप देख सकते हैं। मेरे हाथ से आपको अंदाज़ा लग जाएगा इसका। अचीव सक्सेस, हाउ टू अचीव सक्सेस, बहुत सारे। ये देखिए बामियान, अफ़गानिस्तान की स्टैचूज़ जिसको तालिबान ने तोड़ दिया था, उसकी स्टैचूज़ हैं। और ये देखिए कितना कुछ है यहाँ पे कल्चरली रिच इंडिया को रिफ्लेक्ट करता हुआ। श्री सर से मैं जानना चाहूँगा कि ये सेक्शन है जो अभी हम नाम पहुँचे, कैसे इम्पोर्टेंट है? ये सेक्शन थोड़ा सा अलग ही है, क्योंकि ये कल्चरल हिस्ट्री ऑफ द इंडिया एज वेल एज लखनऊ पूरा इसमें टोटल दिखाया गया। और इसके साथ में मोटिवेशनल चीज़ें भी हैं यहाँ पर। पर्टिकुलरली हमारे जो है, जो जैसे काशी के बारे में है, काशी की आर्ट कल्चर, उसकी ग्रोथ, इसके अलावा हमारे कुंभ, महाकुंभ कैसा हुआ, इसके बारे में, वाराणसी के स्थापत्य कला के बारे में, इंडियन टेक्सटाइल्स के बारे में, आपको हिस्टोरिकल इंडियन जो थिएटर है उसका ग्रोथ कैसे हुआ, परफॉर्मिंग आर्ट्स का ग्रोथ कैसा हुआ, म्यूज़िक का कैसा ग्रोथ हुआ, इन सब के बारे में आपको डिटेल में यहाँ पर बुक्स मिलेंगी। और सबसे ख़ास बात है कि ये बुक्स बहुत ही एक कम रेट में उपलब्ध है, जो कि आप कल्पना नहीं कर सकते। मैंने खुद कई बुक्स खरीदी हैं। अच्छा, आपने बुक्स परचेज़ किए हैं? मैंने अरे बहुत बढ़िया सर। और वो बुक्स जो मैं बाहर सुनता था 1000 रुपये की, वो यहाँ पे हार्डली 100 रुपीज़ या 150 रुपीज़ इतने तक की मिली है। तो यहाँ पर आना आपका सार्थक होगा यदि आप कुछ रुचि रखते हैं और आपका विषय कुछ ऐसा है जो कि आपका यहाँ पर एक अलग तरह की सोच के साथ में आप उसमें अलग एक वैचारिक रूप से चीज़ें आप सोच रहे हैं, खोज रहे हैं, वो आपका आना सार्थक होगा। विषय यहाँ पे बहुत से उपलब्ध है, विज्ञान वाले भी यहाँ पे निराश नहीं होंगे। हाँ, साहित्य और हमारे इतिहास, भूगोल, कला, इनका तो खैर यहाँ अपार भंडार लगा हुआ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडियन कैनवास, परफॉर्मिंग आर्ट्स है, डांस है, और सब कुछ है यहाँ पर, तबला, सब कुछ है, सब कुछ अवेलेबल है अंडर अ सिंगल अम्ब्रेला। आप आइए और एंजॉय करिए इस बुक फेयर को। और यहाँ पर आप देखिए हिस्ट्री बुक्स में, और यहाँ देखिए यहाँ ये मेहता बुक कंपनी है, अलग अलग जगहों से लोग आए हैं। बच्चे भी यहाँ पर आए हुए हैं देखने के लिए अपने मदर फादर के साथ। और ये बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है इस बुक फेस्टिवल को, गोमती बुक फेयर को, जो कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में लगाया गया है 20 से 28 सितंबर के बीच। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, इनकी भी पुस्तकें यहाँ पर स्पेशली कला से जुड़ी हुई किताबें इस बुक फेस्टिवल के इस सेक्शन में लगाई गई हैं। वेद मंदिर प्रकाशन, मेरे ख्याल से यहाँ पर वेदों पर काफ़ी चर्चा होगी।
हो सकता है आपको यहाँ पर वेदों की भी प्रतियाँ मिल जाएं, प्रिंटेड प्रतियाँ। बताना हो आप मुझे बताइए। तो मैं सर के पास आ गया हूँ। ये सर बताएंगे, अपना नाम बताइए सर प्लीज़। मेरा नाम है डॉक्टर ललित कुमार यादव। डॉक्टर ललित जी, मैं डॉक्टर लवकेश तिवारी, सर शील अवस्थी सर हैं। और जानना चाहेंगे कि ये जो प्लेटफॉर्म है आपका, ये जो मंच है, ये किस प्रकार से हमारे यूथ्स को मोटिवेट करेगा? तो आज के दिन सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि यूथ का डायरेक्शन, यूथ बहुत सारी चीज़ों को क्या करना है, क्या डूज़ एंड डोंट्स है वेरी इंपॉर्टेंट आज के दिन। और उस डूज़ एंड डोंट्स में यूथ जो है कंफ्यूज है। किसी को लगता है ये सही है कर लिया जाए, किसी को लगता है ये सही है नहीं करा जाए। तो ऑथेंटिक सोर्स क्या है जहाँ से कुछ पता लग सकता है कि हाँ भाई ये करना सही है, ये नहीं है? तो जो वेद है हमारे, 4 वेद है और चारों वेदों का जो ज्ञान है, तो स्वामी रामस्वरूप जी का ये स्टॉल है जिसमें वेद मंदिर प्रकाशन नाम से महाराज जी का ही सब बुक्स हैं। सब बुक्स स्वामी रामस्वरूप जी की हैं और मैं उनका शिष्य ही हूँ। तो कोई ऐसा नहीं कि मैं कोई कॉन्ट्रैक्चुअली मैं काम कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे महाराज जी ने 40 साल से वो वेदों का ज्ञान दे रहे हैं जनता को, यज्ञ करा के, प्रवचन करा के, और अपने बुक्स से सरलता से जो समझ में आ जाए, यूथ को भी समझ में आ जाए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि यूथ जो है लेट्स से कंसंट्रेशन चाहता है पढ़ने के लिए, तो भाई गायत्री मंत्र का जाप किया जा सकता है। पर गायत्री मंत्र का मीनिंग क्या है, मतलब क्या है? कितने यूथ को पता है कि हरे भू भुव स्व तत् सवितुर का मतलब क्या है? ये छोटी सी एक बात है। दूसरा, यूथ आजकल अल्कोहलिज्म, सिगरेट एंड बहुत सारी अलग चीज़ों में भी है। तो वो भी वेद से पढ़ के आपको इसमें पता लगता है कि कैसे इन सबको छोड़ना ही सही है और ये पाप कर्म में आता है हमारे धर्म के हिसाब से। वेद ही धर्म है। तो यूथ के लिए एंड अदरवाइज भी फॉर एवरीबडी कि वेद क्या है और वेद के मंत्र कह क्या रहे हैं। हम लोग ये जानते हैं, हम लोग सब कहते हैं कि वेद सबसे ऊपर है, पर किसी से पूछ लें, बहुत लोग तो यही नहीं बता पाएंगे 4 वेद कौन से हैं, नाम बता दीजिए। तो सिर्फ हम लोग हवाबाजी में रह गए और गलती आम इंसान की नहीं है। समाज में भाई वेदों का ज्ञान तो फैले। जब कोई बताने वाला ही नहीं है तो फिर पता कैसे लगेगा कि वेद क्या कह रहा है? जैसे गायत्री मंत्र वेद मंत्र है, भाई सबको पता है गायत्री मंत्र बोल देंगे खट खट खट। सोर्स क्या है? कोई पूछता भी नहीं, कोई बताने वाला भी नहीं। तो ये वेद का 3 वेदों में आता है। बड़ा फेमस एक मंत्र है, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, जिसको महामृत्युंजय मंत्र के नाम से महामृत्युंजय जाप जी। ये वेद मंत्र है, यजुर्वेद 32वां चैप्टर का 3rd मंत्र है। तो वहाँ इसको महामृत्युंजय मंत्र नहीं कहा गया, सिंपल एक मंत्र है। पर चलिए बोल दिया महामृत्युंजय, ठीक है। वो क्या कहता है? त्र्यंबकम यजामहे का क्या मतलब है? तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट। हम लोग ओम की बात करते हैं, ओम का जाप या ओम, तो ओम कहाँ से आया? बहुत बातें बहुत ही देखिए समाज में। सोर्स क्या है? ओम वेदों से निकला है। हिंदू में, खास हिंदुओं में प्रथा है भारत में कि मृत्यु पर जला देते हैं। तो भाई कौन कह रहा है जला दो? क्यों जलाते हैं? क्योंकि वो सनातन परंपरा चली है। वेद कहता है भस्मांतम शरीरम, 40वां अध्याय यजुर्वेद का 15वां मंत्र कहता है कि ये जो 5 तत्व से बना शरीर है, अब जब जीवात्मा में निकल गई इसको जला दो। और भी मंत्र हैं जो कहते हैं। तो अभी हम लोग बहुत सारा जैसे वहम में आ गए, भ्रम में आ गए, पर एग्जैक्टली क्या है, कहाँ से आया, ये जानना बहुत पुख्ता में बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर ललित जी ने हम लोगों के लिए बहुत अच्छा वेदों का सार प्रस्तुत किया। आई एम रियली थैंकफुल टू यू सर। और ये यूट्यूब पे जाएगा, आपकी वॉइस पूरे इंडिया तक पहुंचेगी और आप भी सुनिएगा, हो सकता है ये वीडियो आप तक भी पहुंचे। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू ललित जी। और आप देखिए यहाँ पर और भी बहुत सारे स्टॉल्स हैं। ये चाइल्ड सेक्शन है मेरे ख्याल से, चाइल्ड भी है, चिल्ड्रंस के लिए भी है, चिल्ड्रन के लिए भी है, और भी बहुत कुछ है यहाँ पर। छोटे बच्चों को कौन कौन सी किताबें पढ़ने के लिए दे सकते हैं, भक्ति से जुड़ा भी है, चाणक्य नीति भी है कि कैसे समाज में अपने आप को स्थापित करें। और यहाँ पे फ्लाई ड्रीम्स पब्लिकेशन है, छोटे बच्चे भी आए हैं, देखिए फादर के साथ अपने, दे आर एंजॉइंग दिस बुक फेयर। मदर्स भी हैं, परिमल पब्लिकेशन भी है, यहाँ पर बहुत कुछ है आपके देखने के लिए। एक्सक्लूसिव लखनऊ यूनिवर्सिटी में लगा हुआ ये बुक फेयर है। छात्र छात्राएं सब कुछ देखते हुए। ये राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता, नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता,
का भी स्टॉल लगा हुआ है यहाँ पर। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, कोलकाता। यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर की चीज़ें अवेलेबल हैं। मैं सर सुन रहा हूँ कि आपका सर असिस्टेंट लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन ऑफिसर, नेशनल लाइब्रेरी। अहमद जी हैं। मैं जानना चाहूँगा ये स्टॉल किस प्रकार का है सर? एक्चुअली में ये जो हमारी स्टॉल है 14 नंबर, हमारा जो है बेसिक पर्पस है कलेक्शन ऑफ बुक थ्रू DB एक्ट 1954। ये जो हमारा एक्ट है 1954 में बना था, इसमें ये था कि जो भी पब्लिशर हैं और इंडिया के जो ऑथर हैं उनकी फ्री ऑफ कॉस्ट एक कॉपी नेशनल लाइब्रेरी को जाएगी। और इसके अलावा 3 और लाइब्रेरी है, चेन्नई में है कॉनेमेरा पब्लिक लाइब्रेरी है, एक दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी है और एक आपका मद्रास में एशियाटिक मुंबई में मुंबई पब्लिक लाइब्रेरी है। यहाँ एक एक कॉपी जानी है और इसीलिए हम यहाँ पे हमारे एक सेंटर है जो हमने स्टॉल लगाया है कि जितने पब्लिशर यहाँ आए उनको अवेयरनेस, DB एक्ट अवेयरनेस के बारे में बताना है और उनसे बुक लेना है और ये बुक हमारी नेशनल लाइब्रेरी में चली जाएगी। दिस इज़ फॉर प्रिजर्वेशन पर्पस। एक्चुअली नेशनल लाइब्रेरी इज डिजिटल डिपॉजिटरी लाइब्रेरी। टोटल हमारे पास 26 लाख कलेक्शन है यहाँ पे, जो कि हमने DB एक्ट से 10 लाख कलेक्शन हमने रिसीव कर रखा है अपार्ट फ्रॉम दैट 26 लाख। तो ये हमारा रहता है कि साल में थ्रू आउट इंडिया में जहाँ जहाँ बुक फेस्टिवल लगती है, बुक फेयर होती है, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि अपनी एक स्टॉल लगाते हैं और वहाँ से बुक कलेक्ट करके और नेशनल लाइब्रेरी में हम लोग उसको रिजर्व करके रखते हैं, रिस्टोर करके रखते हैं फॉर द फ्यूचर जनरेशन। दिस इज द मेन थीम्स ऑफ दिस स्टॉल इज फॉर गोमती बुक फेयर 2025। यानी ये यहाँ पे बुक नहीं मिलेगी आपको, लेकिन यहाँ पर जो बुक्स जहाँ पर इकट्ठा होनी वहाँ पे जाएंगी। Yes, exactly. यानी कि ये आर्काइव जैसा है फ्यूचर जनरेशन के लिए। Okay, sir. एक्सेस फ्रॉम देयर। फ्रॉम देयर। ओके और फ्री ऑफ कॉस्ट, नो एनी चार्जेस। ओके ओके, नेशनल लाइब्रेरी गिविंग इंटायर फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कास्ट। ओके No any सर। membership charges. A membership also available in the National Library website, nationallibrary.gov.in. Any person can register and log in itself and make the number of the membership from home, and if possible they come to the also National Library Kolkata. Okay. Both facilities available. Very good. People can access and student they can benefit it 24 into total 362 days in year. Only 3 days is holiday, 15 August, 26 January and 2 October. 2 October. So 362 days, people, readers and Indian peoples, Indian citizenship, citizen person, they can avail morning 8 to 8 night. ओके, कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, निःशुल्क है। Yes. आप नेशनल लाइब्रेरी को एक्सेस कर सकते हैं, जा सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं और अपने नॉलेज को आसमान तक पहुंचा सकते हैं। दैट्स, थैंक यू अहमद जी, थैंक यू। और हुजूम उमड़ उठा है पुस्तकें पढ़ने के लिए, पुस्तकों के बारे में जानने के लिए। ये उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का ये स्टॉल है। अलग अलग पब्लिकेशंस, अलग अलग इंटरेस्ट लोगों के अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से पुस्तकें सेलेक्ट करते हुए नंदा बुक सर्विस। और यहाँ पर सारी किताब आपको 100 रुपीज़ में अवेलेबल है। नहीं, आप देख सकते हैं। और एक किताबें ही किताबें यहाँ पर हैं। और अब हम और आगे बढ़ते हुए यहाँ पे देखिए बहुत सारी किताबें लगी हुई हैं। आर्ट एंड डिज़ाइन हैंडमेड पेपर, जयपुर, यहाँ से भी आया हुआ है। और बहुत सारी पुस्तकें यहाँ पर, यहाँ देख सकते हैं आप लोग। सर आप यहाँ पे हैं स्टॉल पे, हाँ जी, बताएंगे स्टॉल के बारे में थोड़ा सा? ये तारा बाल साहित्य केंद्र है भोपाल से। हाँ, इसमें हमारी बच्चों के लिए? बच्चों के लिए स्पेसिफिकली हिंदी में बाल साहित्य और कला में ये संस्था काम करती है। जो शुरुआती बच्चों से बड़े बच्चों तक के लिए किताबें, शुरुआती बच्चों से बड़े बच्चों तक के लिए किताबें, पत्रिकाएँ और भी और बहुत कुछ शिक्षण सामग्री। आप देख सकते हैं बच्चों ने आकर के इसको एंजॉय किया है। हाँ जी सर। हाँ जी, तो हमारे पास कई देश और दुनिया के तमाम अलग अलग राइटर्स का कंटेंट और चित्रकारों की कला हमारी किताबों में होती है। बहुत बहुत थैंक यू सर। अब आगे बढ़ते हुए यहाँ पर ये त्रिदेव बुक्स कलेक्शन दिल्ली, आप देख सकते हैं। ये भी एक कलेक्शन है। यहाँ मोस्टली बुक्स जो हैं वो इंग्लिश में हैं। नॉलेज हर जगह बिखरी पड़ी हुई है, आप समेट पाइए बस। ये छात्र लखनऊ यूनिवर्सिटी के सर, आप हैं यहाँ पे? आप हैं यहाँ पे? सर एकलव्य पिटारा क्या चीज़ है?
मध्य प्रदेश भोपाल की ऑर्गेनाइजेशन है जो बच्चों के साथ किताब बनाती है, जो उनकी आइडियाज़ लेकर, जैसे किताबें आप देख रहे हैं बच्चों के लिए होती है, तो टीचर्स के लिए मॉड्यूल बनाती है कि क्या क्या इसमें बच्चे कैसे सिखा सकते हैं, भाषाएँ कैसे सिखा सकते हैं, तो इन सब पे एक किताब रखी है। थैंक यू सर। पढ़ा मैम? ओके मैम, थैंक यू। ये बच्चे हैं यहाँ पर जो स्टॉल को एंजॉय कर रहे हैं।